सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मधेपुरा नगर परिषद के महान जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ये सर, हम लोग का सदैव हमेशा से हमारा परिवार जो है जनता की सेवा के लिए सर हम लोग रहे हैं, हमेशा रहेंगे सर। तो इसलिए ये हम लोग को ये नहीं कहा जाए कि हम लोग मनाएं। हम लोग का ये है कि परिवार से जो सेवा की भावना है वो सेवा के लिए मम्मी को मुख्य पार्षद प्रत्याशी बनाया गया है सर। एक बात बताइए कि आप युवा हैं, आपने देखा कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से युवाओं को जिम्मेदारी मिली है, क्या लगता है मुख्य पार्षद चुनाव में या नगर निकायों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें युवाओं की भागीदारी मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी? युवाओं को तो आगे बढ़ना, युवाओं का जो लक्ष्य है सर, वो आज के डेट में युवा जितने सक्रिय हैं, जितने युवा दौड़ सकते हैं, युवा जितने काम कर सकते हैं सर, ज़रूर उनको मौका मिलना चाहिए, युवाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और युवाओं को बढ़ाने का काम हम लोग सब मिल के करें और युवाओं के कंधे पे पूरा भार है सर। मधेपुरा नगर परिषद, चर्चा हम इसकी करने वाले हैं। हम इधर रास्ते में जहाँ जाते हैं, चुनावी दौरे पे जाते हैं या आप भी जनसमर्थन के लिए जाते होंगे, लोगों के दरवाजे पे मिलने जाते होंगे, प्रमुख समस्याओं में से सबसे ज़्यादा जो समस्या सामने आती है वह पानी की निकासी की है, जल निकासी की है। हर जगह सबसे ज़्यादा लोग इसी से परेशान हैं। हालांकि आप भी परेशान हैं, सामने पानी लगा हुआ है, तो इस पे क्या कहना है? पानी की समस्या सर, ये तो मुख्य कारण है। ये हमारा शहर नहीं सर, ये आप बिहार में कहीं भी जाएं, बगल में सहरसा चले जाएं या और भी कोई भी ज़िला चले जाएं सर, ये पानी का समस्या सब जगह रहेगा। आप मुख्य सड़क पे से निकासी करवा लीजिएगा, लेकिन गली मोहल्ले का पानी का निकासी कहीं नहीं है सर। हर एक जगह पानी का अंबार लगा रहता है सर। वो बारिश की पानी सबसे मेन है कि जब बारिश की पानी लगती है तो वो मौसम के कारण बारिश का पानी लगता है, वो सब जगह सर, लेकिन उसका निकासी कैसे हो, उस निकासी पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन जहाँ जल जमाव है, नाला का पानी या गंदा पानी कहीं है, तो सर उसका कैसे, उस पर काम किया जाएगा, उसको कैसे छुटकारा किया जाएगा, उस पर सर हम लोग काम करेंगे सर। राज्य सरकार ने इस बार बड़ा फैसला लिया है। पहली बार आम जनता अपने मुख्य पार्षद को चुनेंगे। पहले वार्ड पार्षद चुनते थे, जो दौर आपके परिवार ने देखा है में कि जब उन्हें वार्ड पार्षद का वोट लेकर चेयरमैन बनना पड़ता था। अब जनता वोट देकर आपको चेयरमैन बना रही हैं। पहले अविश्वास प्रस्ताव का भी डर होता था, शायद काम भी बाधा उत्पन्न होता था। अब क्या खास रहेगा? इस तरह के बदलाव को आप किस रूप में देखते हैं? सर, ये तो सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है कि जनता अपने नेता को चुने और नेता जनता के बीच में रहे, और नेता हमेशा जनता के बीच में ही रहे, तो वो अच्छा है कि जनता का बात सुने। क्योंकि जनता जिस नेता को चुनती है और जनता जिस नेता पे भरोसा जताती है, उस नेता को हमेशा जनता के बीच में रह के जनता के सुख दुख और जो भी उनके पास समस्या है उनको दूर करने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए जनता अपना उम्मीद उन पे जगाती है। जनता, ये सरकार का बहुत अहम फैसला है, इसके साथ हम लोग बहुत खुश हैं। सरकार इतना बड़ा फैसला किया है। और रही बात सर कि पहले अविश्वास लगता था, तो अविश्वास लगता था तो वो 2 साल पे सर अविश्वास लगता था, तो कहीं ना कहीं मुख्य पार्षद जो बनते थे उनको ये लगा रहता था कि क्या करना नहीं करना है, दबाव में काम होता था। अब वो दबाव से सरकार ने मुक्त किया है। अब मुख्य पार्षद जो भी बनेंगे वो बिना दबाव के जनता के लिए, जनता के हित के लिए सर काम करेंगे। तो विज़न क्या रहेगा? चुनाव नगर परिषद का जो मधेपुरा का क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, इस पे काम भी और चुनौती भी बहुत सारी हैं। इस बार जनता वोट दे रहे हैं तो जिक्र इस बात की भी है कि पैसे का उपयोग जो कई प्रतिनिधि हैं वह करेंगे, जनता को पैसे देंगे और कई अन्य तरीके से लुभाने का काम करेंगे। चुनौतियां क्या है, आपका विज़न क्या है? सर, पैसे से लुभाने का कार्य जो करे वो जनता ये समझ ले कि अभी जो आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ से आपको पैसा दिया जा रहा है, तो वही जिनसे आप पैसा लिए हैं वो उनको ये बाद में लगेगा कि हम तो इसको पैसा दे के खरीदें, तो इसका काम हम क्यों सुने, इसका काम हम क्यों करें। तो ये सर, इसके खिलाफ हम हैं, इसके खिलाफ सबको होना चाहिए। आपको ये अधिकार है कि अगर इलेक्शन के समय और इलेक्शन के बाद जो प्रतिनिधि जीतती है उसको जनता जैसे भी हो, अगर जनता उन्हें चुनती है तो उन्हें जनता को सबसे पहले सम्मान दे के, जनता का बात को सुन के जनता का काम करना चाहिए। और जो पैसा दे के काम करवा रहा है वो जनता के लिए, हित के लिए कभी सर काम नहीं करेगा। इसके लिए उसके बाद सर सबसे बड़ा हम लोग के नगर परिषद में है सर घूसखोरी। जनता के पास सर आवास का पैसा,
इंदिरा आवास का पैसा, ये सर जाने में जनता के पास कितना पैसा पहुंच रहा है और जनता के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है सर, इस पे सबसे पहले काम होगा। कोई भी काम के लिए अगर सर जनता अगर जाती है नगर परिषद तो उनके लिए उनको पैसा मांगा जाता है, तो सर उससे सबसे पहले वो जो घूसखोरी है सर उनको हम लोग दूर करेंगे सर। हमारे साथ मुख्य पार्षद प्रत्याशी भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? बबीता देवी। कैसा लग रहा है चुनाव में पहली बार? अच्छा लग रहा है। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है? अच्छा फील मिल रहा है। लोग क्या कहते हैं जब जाते हैं मिलने के लिए? लोग बोलते हैं जो आप जीत जाइएगा, आपके परिवार से सब जुड़ा हुआ है, आप सेवा कीजिएगा, इसीलिए। मंत्री की पुत्रवधू जब लोगों से मिलती है तो क्या पुरानी बातों का भी जिक्र होता है कि आपके ससुर जो हैं हमारी मदद किए थे या हमसे ऐसा लगाव था, कभी कभी जिक्र होता है? जी, जिक्र होता है। क्या निवेदन करना चाहेंगी मधेपुरा की जनता से? मधेपुरा के जनता के लिए सेवा करना चाहती हूँ। देखिए, इनका सीधे तौर पे कहना है कि मधेपुरा की जनता अगर मौका देती है तो यह ज़रूर वह काम करके दिखाएंगी जो अब तक मधेपुरा नगर परिषद में नहीं हुआ है और सभी समस्याओं का हल करके दिखाएंगे।